दोस्तों, रात का समय था। प्रमोद कुमार की चाची बसंती प्रमोद कुमार के पास फ़ोन लगाकर कहने लगी, क्या कर रहे हो? प्रमोद कुमार तभी उनका भतीजा प्रमोद कुमार बोला, कुछ नहीं चाची जी, बस खाना पानी खाकर सोने जा रहा हूँ। बताइए तो क्या बात है? तभी उसकी चाची बसंती कहने लगी, तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे चाचा जी घर पर नहीं हैं, परदेश गए हुए हैं और मैं घर पर अकेली हूँ। सुन रही हूँ कि आजकल गांव में बहुत चोरी हो रही है। हमारा घर तो गांव से बहुत बहरे है, इसलिए अगर हो सके तो आप कुछ दिनों के लिए हमारे घर आकर रात में सो जाया करो। जिसके बाद भतीजा प्रमोद कुमार कहने लगा, ठीक है चाची, तुम चिंता मत करो, आज से मैं आपके यहाँ आकर सोऊंगा। अब प्रमोद कुमार अपनी चाची के कहने अनुसार हर रात उसके घर जाकर सोने लगा। एक रात की बात है, जब प्रमोद कुमार अपनी चाची के घर सोने के लिए गया हुआ था, तभी उसे लघु शंका लग गई और वह चाची के घर पिछवाड़े खड़े होकर लघु शंका करने लगा। इतने में उसकी चाची बसंती वहां पर पहुंच गई और जवान भतीजे के पप्पू को देख लिया। अब जैसे ही चाची बसंती अपने भतीजे प्रमोद कुमार के पप्पू को देखी तो वो मारे शर्म के पानी पानी हो गई और अंदर ही अंदर सोचने लगी, इसका पप्पू तो हमारे पति से भी दुगना लंबा मोटा है। इसके साथ तो 61-62 गेम खेलने में बहुत मज़ा आएगी। क्यों ना इसे कुछ दिनों के लिए अपना ठुकाई ऑपरेटर बना लूं। जब हमारे पति घर वापस आ जाएंगे तो फिर इससे नौकरी से हटा दूंगी। बसंती सोच ही रही थी, तभी उसके मन में जवान भतीजे के प्रति अजीब अजीब सी फीलिंग जागने लगी, जिसके चलते वह मदहोश हो गई और मदहोश होकर सोचने लगी, कैसे मैं अपने जवान भतीजे को 61-62 गेम खेलने के लिए तैयार करूं, कहीं वह मुझसे नाराज़ ना हो जाए। ऐसा सोच ही रही थी बसंती, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया और प्लान के तहत दूसरी रात को बसंती अपने जवान भतीजे प्रमोद कुमार को गर्म दूध में विग्रह एमजी गोली मिलाकर पिला दिया और चुपचाप वहां से वापस अपने रूम में आकर लेट गई। जब रात के 12 बजे और दवा का असर प्रमोद कुमार के शरीर में हुआ तो उसकी जवानी उफ मारने लगी, लिहाजा उसका सोया हुआ पप्पू जाग गया। अब जैसे ही प्रमोद कुमार का पप्पू उठकर खड़ा हुआ तो उसकी जवानी उफ मारने लगी, लिहाजा उसका सोया हुआ पप्पू जाग गया। अब जैसे ही प्रमोद कुमार का पप्पू उठकर खड़ा हुआ तो घात लगाए बैठी उसकी चाची बसंती वहां पर पहुंच गई और मुस्कुराते हुए अपनी बाहों में भर लिया और प्यार करने लगी। भतीजा तो पहले ही कामुक हो चुका था, मगर चाची बसंती के शरीर की गर्मी पाते ही बेहतर भी कामुक हो गया। क्या था, भतीजा प्रमोद कुमार नाव देखा और नौता हुआ तुरंत अपनी जवान खूबसूरत चाची को गोद में बैठाकर 61-62 करने लगा। इस दौरान चाची बसंती को अपने जवान भतीजे प्रमोद कुमार के साथ नाजायज संबंध स्थापित हो गया, जिसके बाद चाची बसंती आए दिन रात के अंधेरे में अपने पति की कमी को जवान भतीजे प्रमोद कुमार के साथ मिलकर पूरा करने लगी। भतीजा भी कुंवारा था, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वह चाची के एक इशारे पर उसके ऊपर चढ़ जाता था और 61-62 गेम खेलकर नीचे उतर आता था। इस तरह चाची और भतीजे के अवैध संबंधों का यह रिश्ता लगातार धरले से चलने लगा। धीरे धीरे समय बीत गया और करीब 6 महीने का वक्त गुजर गया। भतीजा चाची के काम सिंह जवानी दीवाना हो गया, लेकिन इस बीच उसका चाचा परदेश से वापस घर आ गया। पति के घर आते ही बसंती अपने भतीजे प्रमोद कुमार से धीरे धीरे दूरियां बनाने लगी, मगर यह दूरियां प्रमोद कुमार को नागवार गुजरी और एक दिन जब चाचा घर में नहीं था, तभी वो मौका देखकर अपनी चाची बसंती के घर पहुंच गया और जबरन चाची के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा, जिसके चलते उसकी चाची गुस्से से क्रोधित हो गई और दोनों के बीच विवाद छिड़ गया। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि भतीजा प्रमोद कुमार बोला, अगर तुम हमारी नहीं तो फिर किसी की भी नहीं। ऐसा कहकर वह रस्सी से उसकी गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। थोड़ी देर में बसंती की मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई और मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर हुए आरोपी मृतक के भतीजे प्रमोद कुमार को गिरफ्तार करके जेल में भेजा दिया। तो देखा दोस्तों, आपने गलत काम का अंजाम हमेशा गलत ही होता है, इसलिए आप आपराधिक मानसिकता को समझें और सतर्क रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।